नमस्ते। सहसा विदधीत न क्रियाम् अविवेकः परमापदां पदम् वृणते ही विमृश्यकारिणं गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। आप सभी लोगों को प्रणाम। व्याख्यान को आगे बढ़ाएं। कल हम चर्चा कर रहे थे कि अन्विता विधानवाद के अनुसार संकेत ग्रह कहाँ होता है, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो कल यह अवतरण था, यद्यपि वाक्यांतर प्रयुज्यमानानि अपि प्रतिविज्ञा प्रत्ययेन तानि एव एतानि पदानि निश्चीयन्ते इति पदार्थांतर मात्रेण अन्वितः संकेत गोचरः तथापि सामान्यावच्छादितो विशेष रूप एव असौ प्रतिपद्यते व्यतिशक्तानां पदार्थानां तथा भूतत्वात् इति अन्विता विधानवादिनः। ठीक है, कह रहे हैं कि भाई वाक्यांतर यानी दूसरे वाक्य में जो प्रयुज्यमान शब्द हैं, यानी एक शब्द दोबारा अगर दूसरे तरह के वाक्य में आता है, दूसरे शब्दों के साथ आता है, तो वह प्रतिविज्ञा ज्ञान के द्वारा वह पहचान लिया जाता है, निश्चित कर लिया जाता है कि ये वही शब्द है। जैसे आने आने शब्द है, तो गाम आने अश्वम आने में आने आया, तो आने शब्द जो गाम के साथ अन्वित हुआ था वह अश्व के साथ अन्वित हो जाएगा। अब इसमें होता क्या है, तो कह रहे हैं कि इसके बाद इति पदार्थांतर मात्रेण अन्वितः, दूसरे पद के साथ संकेत गोचर अन्वित होकर संकेत ग्रह जो होता है फिर भी वह सामान्य से अवच्छादित विशेष रूप ही होता है, केवल सामान्य नहीं होता है। ठीक है, केवल सामान्य नहीं होता है, क्योंकि सामान्य मानने पर उसमें बहुत सारे दोष आ जाएंगे। ये व्याकरण इसको कहते हैं कि उसमें दोष आ जाएगा। तो अन्विता विधानवादी उसका समाधान ये करते हैं कि केवल सामान्य में संकेत ग्रह नहीं होता है, वो जो है सामान्य विशेष में संकेत ग्रह होता है, इस बात की स्थापना करना चाहते हैं। तो आप देखें, कह रहे हैं कि तथापि अवच्छादितो विशेष रूप एव असौ प्रतिपद्यते व्यतिशक्तानां पदार्थानां तथा भूतत्वात्। कह रहे हैं कि जो शब्द व्यतिशिक्त हैं, यानी परस्पर संबद्ध हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वे सभी शब्द विशेष रूप होते हैं, विशेष प्रकार के होते हैं। ठीक है, विशेष रूप होते हैं, तो सामान्य और विशेष यहाँ दोनों जुड़ जाता है। अब यहाँ सामान्य और विशेष क्या है, इसको थोड़ा अलग से हमें समझ लेना चाहिए। अब सामान्य क्या है, तो पहले तो जान लें कि सामान्य विशेष में संकेत ग्रह होता है, क्योंकि निर्विशेषम न सामान्यम, यह एक सिद्धांत है मीमांसा सूत्र में कि वो जो सामान्य होता है विशेष रहित नहीं होता है, विशेष सहित होता है। सामान्यम न निर्विशेषम, निर्विशेषम न सामान्यम। तो गाम आने शब्द है, अगर मान लीजिए ये कहा जाए कि गाम आने, तो कह रहे गाम पद इसमें सामान्य विशेष है। किस तरह से, तो कह रहे हैं गाम जो है एक पदार्थ है, एक व्यक्ति है, तब तो वो विशेष है, वो सामान्य है। और जो गो व्यक्ति है वह विशेष है, यानी वस्तु के रूप में वह सामान्य है और व्यक्ति के रूप में वह विशेष है। दोनों ही उस पर लागू पड़ता है। आपसे कहा जाए कि घटम आनय, तो घटम आनय न कह करके कहा जाए वस्तु आनय। ठीक है, अब वस्तु कह देने से घट भी वस्तु तो है, तो आप वस्तु कहने पर वस्तु को लाना चाहिए, अरे घट को लाना चाहिए।
तो घट का उसका उसमें समावेश होने पर भी कई बार वह अभिप्रेत अर्थ सिद्ध नहीं होता है, अनुपपन्न हो जाता है। इसीलिए घट व्यक्ति और घट सामान्य यानी वस्तु सामान्य, ये दोनों साथ साथ होते हैं और इन दोनों में ही संकेत ग्रह होता है। केवल सामान्य में संकेत ग्रह हुआ हो ऐसा भी नहीं है, और होता है, और केवल विशेष में अर्थ संकेत ग्रह होता है ऐसा भी नहीं है। देखिए मैं बताऊं आपको, अश्वम आने में आने शब्द अश्व से अन्वित होकर संकेत ग्रह होता है, और अश्वरूप कर्म से अन्वित होने से अश्व सामान्य विशेष कहलाता है। यानी अश्व शब्द देखिए, आने शब्द है सकर्म क्रिया, लाओ। अब लाने के अर्थ में जब जिसको लाया जाएगा वो कर्म होगा, तो अश्वम आने ये विशेष हुआ और कर्म आने ये सामान्य हुआ। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अश्व में जो है, अश्व जो है सामान्य भी है और विशेष भी है। ठीक है, यानी वह कर्म सामान्य है और अश्व जो है विशेष है, तो इसलिए अश्व को सामान्य विशेष कहेंगे। और संकेत ग्रह इस तरह के सामान्य विशेष वाले अश्व में संकेत ग्रह होता है और वह पूर्व अन्वित होता है। ठीक है, तो देखिए एक तो हुआ सामान्य, सामान्य में संकेत ग्रह मानना दोषपूर्ण है, ये पहले कहा जा चुका है। ठीक है, सामान्य विशेष में अर्थ संकेत ग्रह होता है, ये अब कह रहे हैं अन्विता विधानवादी। अब इसके बाद जो गोत्व है या अश्वत्व है या गो व्यक्ति है इत्यादि इत्यादि, इनका जो ज्ञान होता है वह ज्ञान अति विशेष अर्थ कहलाता है। ठीक है, अति विशेष अर्थ। अब ये जो अति विशेष है तो 3 स्टेज हो गए, सामान्य और सामान्य विशेष और अति विशेष। ये जो 3 स्टेज हुए, तो पहले में संकेत ग्रह से वाच्यार्थ की प्रतीति तो हो गई। ठीक है, सामान्य विशेष में संकेत ग्रह हुआ, तो सामान्य विशेष में संकेत ग्रह हुआ तो संकेत ग्रह के माध्यम से जब शब्द का उच्चारण किया गया तो जो है वाच्यार्थ कहिए या वाक्यार्थ कहिए, उसकी प्रतीति हो गई। ठीक है, अब उसके बाद अति विशेष अर्थ में संकेत ग्रह नहीं होता है। ठीक है, अति विशेष अर्थ में संकेत ग्रह नहीं, सामान्य विशेष में संकेत ग्रह होता है, ये कह दिया। इसके इसलिए वाच्य नहीं हो सकता है, तो इसलिए जो अति विशेष वाला जो अर्थ है वह वाच्य इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वहां संकेत ग्रह हुआ ही नहीं है। वाच्य वही बनता है जो जिसमें संकेत ग्रह हुआ हो। ठीक है, तो इसके लिए किसी अन्य शक्ति, तात्पर्य वृत्ति या व्यंजना वृत्ति को की कल्पना करनी पड़ेगी अति विशेष अर्थ के लिए। जब वाक्यार्थ बोध के लिए ही अभिधा वृत्ति के अतिरिक्त, अब इसमें हुआ क्या कि इन सब प्रक्रिया में जब आप वाक्यार्थ बोध तक जाते हैं तो वहां तक पहुंचते पहुंचते अन्विता विधानवाद में भी अभितन्वयवाद ही की तरह आपको एक तात्पर्य वृत्ति जैसी कोई शक्ति की कल्पना करनी पड़ती है। तब जाकर के तात्पर्य वृत्ति का सहारा लेकर आप जो है वाक्यार्थ करते हैं, वाक्यार्थ का बोध करते हैं। तो इसके बाद वाले अर्थ, ये तो अभी तक तो वाक्यार्थ हुआ, अब इस वाक्यार्थ का बोध होने के बाद, कल हमने बताया था गदा हस्तमाल कहा, तो वाक्यार्थ का बोध होने के बाद जब दूसरा अर्थ जो प्रतीत होता है, दूसरा अर्थ जो व्यंजित होता है, उसके लिए आपको एक उसके लिए अगर आप ये कहें कि वो अभिधा शक्ति से उसका बोध होता है, इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वही कह रहे हैं कि जब वाक्यार्थ बोध के लिए ही अभिधा के अतिरिक्त अन्य वृत्ति की आवश्यकता पड़ती है, तात्पर्य वृत्ति जैसी, तो उसके बाद प्रतीत होने वाले अर्थ के लिए अभिधा शक्ति काम करती है, ये तो हम सोच ही नहीं सकते हैं। क्योंकि अभिधा शक्ति तो प्रथम स्तर में ही, पहले कदम पर ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके खत्म हो जाती है, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। तो इस तरह से अब ये बात चलिए आगे, अब आगे चलें। अब कह रहे हैं कि तेषामपि मते सामान्य विशेष रूप पदार्थः संकेत विषय इति अति विशेष भूतो वाक्यार्थांतर्गतो असंकेतितत्वात् अवाच्य एव
यत्र पदार्थः प्रतिपद्यते तत्र दूरे अर्थांतरभूतस्य निशेष च्युत इत्यादौ विध्यादेश चर्चा। मैंने अभी कहा उसी का ये मूल पाठ है। कह रहे हैं कि उनके मत के अनुसार, यानी अन्विता विधानवादियों के अनुसार भी, उन्हीं की बात चल रही है ना, तो अन्विता विधानवादियों के अनुसार भी अगर सामान्य विशेष रूप ही जो पदार्थ है या वाक्यार्थ है तो वो तो संकेत का विषय है। सामान्य विशेष रूप जो पदार्थ होता है वो संकेत ग्रह के माध्यम से प्राप्त होता है। तो जो अति विशेष भूत वाक्यार्थ है, जो कि दूसरा वाक्यार्थ है, जो कि दूसरा वाक्यार्थांतर है, ठीक है, तो अति विशेष अर्थ जो कि दूसरा वाक्यार्थ है, वह वाक्यार्थ तो संकेत ग्रह से प्राप्त हुआ नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं असंकेतितत्वात्, यानी असंकेतित होने के कारण अवाच्य ही माना जाएगा। अवाच्य एव, उसको अवाच्य ही कहा जाएगा, उसको वाच्य नहीं कर सकते हैं। वाच्य नहीं कहेंगे तो निश्चित रूप से उसमें कोई अभिधा शक्ति नहीं है, ये कहना है। ये पदार्थ प्रतिपद्यते, तो अब ऐसी स्थिति में अवाच्य ही है, इसलिए वह पदार्थ जो है वाच्य नहीं होने के कारण उस वाक्यार्थ, उस पदार्थ या उस पदार्थ से बने जो वाक्यार्थ है, उस वाक्यार्थ के बाद जो निशेष च्युत चंदन तटे, ऐसा वो वाक्य आया, उदाहरण आया था ना, मैं बताऊं आपको। निशेष च्युत चंदन स्तन तटम निर्मिष्ट रागोधरो नेत्रे दूरम अनंजने पुलकिता तन्वी। ये अब इसमें जो अंतिम लाइन है उसके लिए कह रहे हैं कि वापिम स्नातुम इतो गतासी न पुनः तस्य अधमस्य अंतिकम। तुम उस अधम के पास नहीं गई थी। यह जो निषेधवाचक वाक्य है, इससे जो दूसरा अर्थ निकला, नहीं तुम उस अधम के पास गई ही थी, यही सही है, ठीक है। यह जो दूसरा वाक्य निकला, इसमें अभिधा शक्ति की कल्पना तो दूर की खीर है, बड़े दूर की बात है, बहुत उसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जब अति विशेष अर्थ की ही प्राप्ति, वाक्यार्थ के बाद जो दूसरा अर्थ अति विशेष अर्थ है, गुत्व अश्वत्व वगैरह, उसी में आपको तात्पर्य वृत्ति लानी पड़ रही है, तो इन सब के ऊपर जो दूसरा अर्थ, माने ये अलग अर्थ है जो वाक्यार्थ से परे, जो निशेष च्युत चंदन इत्यादि में, जिसमें कि ये कहा गया है कि तुम मुख्य रूप से कहा गया है कि तुम अधम के पास नहीं गई थी, जिसका व्यंग्यार्थ निकलता है कि नहीं तुम अधम के पास गई ही थी, वह विधि परक वाक्य में अभिधा होने की बात तो सोच भी नहीं सकते हैं। वो तो है ही व्यंग्यार्थ, व्यंग्यार्थ के अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अभिधा शक्ति तो प्रथम स्तर में ही, प्रथम स्टेज में ही खत्म हो गई थी। ये है जब संकेत गोचर करते हैं सामान्य विशेष में, उसी समय अभिधा शक्ति पूरी हो जाती है, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। उसके बाद तो अति विशेष अर्थ का ज्ञान हुआ, उसमें तात्पर्य वृत्ति आपको लानी पड़ती है, और उसके बाद फिर अन्य अर्थ, ठीक है, अन्य अर्थ की जब बात आती है तो उस अर्थ में व्यंग्यार्थ के अलावा और कोई शक्ति काम नहीं कर सकती है। ये बात अभी कह नहीं रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जो इसमें जो अंतिम स्तर वाला जो अर्थ निकलता है, उसमें अभिधा शक्ति होने की तो बात सोच भी नहीं सकते हैं। ये कह रहे हैं का वार्ता है ना, दूरे अर्थांतर भूतस्य निशेष च्युत इत्यादौ विध्यादेः चर्चा। विधि आदि की चर्चा से जो दूसरा अर्थांतरभूत अर्थ निकलता है, उसमें विधि आदि की चर्चा में जो निशेष च्युत चंदन इत्यादि जो उदाहरण है, उसके मामले में विधि परक वाक्य जो कि स्वीकारात्मक वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है कि तुम उस अधम के पास नहीं गई थी, इसका अर्थ जो विधि परक लिया गया था कि नहीं तुम गई ही थी, इस अर्थ में अभिधा व्यक्ति होने की बात भी सोच नहीं सकते हैं। उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वहाँ अभिधा शक्ति हो, ये कहना है। यानी उसमें तो व्यंजना के अलावा कोई हो। पहले तो ये निषेध कर रहे हैं भाई, आप बार बार मीमांसकों की वाली बात कल हमने बताई ना आपको कि मीमांसकों की मजबूरी है, वो अभिधा के अलावा किसी को नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वेद का अध्ययन करते हैं
और वेद प्रभु सम्मित उपदेश होता है। प्रभु सम्मित उपदेश में शब्द की प्रधानता होती है। शब्द संकेत ग्रह के बाद प्रथम अर्थ देते हैं, वही वाच्यार्थ होता है और वही सब जगह काम करता है। इसीलिए मीमांसक के पास अभिधा वृत्ति के अलावा और कोई वृत्ति या और कोई शक्ति मानने की कोई गुंजाइश नहीं, कोई अवसर नहीं उनके पास। ठीक है, तो अब उसी का ये ममटाचार्य जो है खंडन कर रहे हैं कि भाई आप लोग केवल अभिधा तक सीमित हैं, तो आप लोगों का अभिधा तक सीमित रहना ठीक नहीं है, उचित नहीं है और गलत है, सिद्धांत के खिलाफ है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अनन्वितो अर्थो अभिहितान्वये। ठीक है, हाँ, अभिहितान्वयवाद में पहले अर्थ अनन्वित होता है, यानी अन्वित नहीं होता है, ये कहा गया है पहले ही। और पदार्थांतर मात्रेण अन्वितस्तु अन्विता विधान। अच्छा, तो उसमें क्या होता है कि भाई अनन्वित पदार्थ जो है आपका अभिधा शक्ति से नहीं बोध होता है, वो तो बोध हो गया। उसके बाद तात्पर्य वृत्ति से उनका अन्वय होता है और तब जो है पदार्थांतर मात्र के द्वारा वो वाक्यार्थ बोध होता है। अन्विता विधानवाद में अन्वित पदार्थ पहले से ही अन्वित पदार्थ का विशेषस्तु अवाच्य एव इति अनुभव इति उभय नये अपि अपदार्थ एव वाक्यार्थः। कह रहे हैं कि दोनों ही जो सिद्धांत हैं, एक में तो यह है कि भाई पहले से अनन्वित पदार्थ का परस्पर अन्वय होने पर, तात्पर्य वृत्ति से परस्पर अन्वय होने पर एक अर्थ निकलता है जिसको हम वाक्यार्थ कहते हैं या वाच्यार्थ कहते हैं, वह किसी एक पद का अर्थ नहीं होता है। तो ये तो हो गया अभिहितान्वयवाद कुमारिल भट्ट का। उनके गुरु प्रभाकर मिश्र का अर्थ है, सिद्धांत है कि पहले से ही अन्वित पदार्थों का विशेष सामान्य विशेष से संकेत ग्रह होने के बाद वाक्यार्थ प्राप्त होता है। तो दोनों ही स्थितियों में जो दूसरा अन्य अर्थ निकलता है, जो अन्य अर्थ प्रतीत होता है, वह अर्थ जो है वाच्य नहीं होता है, यानी अभिधा शक्ति से वो बोधित नहीं होता है। पहले वाले में तात्पर्य वृत्ति आ गई, यहाँ पर भी तात्पर्य वृत्ति ही है लगभग। वैसे तो तात्पर्य वृत्ति को मानते नहीं हैं, लेकिन जो किसी अन्य शक्ति की बात आती है, कुल मिला के ये है कि जो वाक्यार्थ है, मूल जो अन्विता विधान का वाक्यार्थ आता है, उसमें वह वाच्यार्थ नहीं होता, वो वाच्य नहीं होता है, यानी उसका बोध अभिधा शक्ति से नहीं होता है, क्योंकि संकेत ग्रह तो वहाँ हुआ नहीं है। तो संकेत ग्रह तो पहले से अन्वित पदार्थ में होता है और पहले से अन्वित वाक्यार्थ में भी संकेत ग्रह होता है, तो वहाँ तो बात पूरी हो जाती है। उसके बाद जो अति विशेष अर्थ का ज्ञान होता है, उस अति विशेष अर्थ में ही और वही वाक्यार्थ होता है, उसी में आपको एक और अन्य शक्ति की कल्पना करनी पड़ती है, जिसका स्पष्टीकरण अन्विता विधानवाद में नहीं है। पर वह जो है वही कह रहे हैं कि लेकिन वह वाच्यार्थ तो नहीं ही है, ये कह रहे हैं विशेषस्तु अवाच्य एव, वो वाच्यार्थ तो नहीं है, यानी उसका बोध अभिधा शक्ति से नहीं होता है, मुख्यार्थ नहीं है वो। इस तरह से इति उभय नयेपि, यानी इन दोनों ही सिद्धांतों में, नए यानी सिद्धांत, इन दोनों ही सिद्धांतों में अपदार्थ एव वाक्यार्थ, वाक्यार्थ तो अपदार्थ ही है दोनों में। तो इस तरह से उन्होंने अब तक अन्विता विधानवाद अभिहितान्वयवाद और अन्विता विधानवाद का उन्होंने खंडन कर दिया और कह दिया कि आपको अभी भी एक ऐसी शक्ति की कल्पना करनी पड़ेगी जिसके माध्यम से व्यंग्यार्थ प्राप्त होता है। जो आप ये कह रहे हैं कि व्यंग्यार्थ में अभिधा मानने की, व्यंग्यार्थ में व्यंजना शक्ति मानने की जरूरत नहीं है, वो बात गलत है। यह इस बात की स्थापना अभी तक इन्होंने कर दिया ममटाचार्य ने। देखिए बात यह है कि ममटाचार्य का पाला पड़ गया है मीमांसकों से, क्योंकि वाक्य पर चर्चा उन्हीं लोगों ने की और किसी ने की नहीं ज़्यादा। तो उनके एक एक सिद्धांत को लेकर उन्होंने यहाँ पर खंडन किया और बाद में व्यंजना की स्थापना की, व्यंजना शक्ति की स्थापना की। तो अभी तक तो अभिहितान्वयवाद और अन्विता विधानवाद की बात की है। अब एक दूसरे
आते हैं, दूसरे मीमांसक आते हैं, उनकी बात सुने हम लोग, ठीक है, उनकी बात सुने। मुकुल भट्ट हैं, हाँ, निमित्त और नैमित्तिक, ठीक है, हाँ, मुकुल भट्ट जी आते हैं। मुकुल भट्ट जी का एक ग्रंथ है, आप जानते हैं, अभिधावृत्ति मातृका। कहते हैं कि मीमांसक कहते हैं कि व्यंग्यार्थ का निमित्त भी शब्द ही होता है, ठीक है, मुख्यार्थ का निमित्त शब्द ही होता है, ठीक है। तो फिर आप निमित्त और नैमित्तिक के आधार पर शब्द को ही व्यंग्यार्थ का कारण मान लीजिए। आप क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों व्यंजना मान रहे हैं? व्यंजना डालने की आपको क्या जरूरत है, ठीक है, व्यंजना मानने की कोई जरूरत नहीं। आप जो है उसी को, भाई जिस शब्द से व्यंग्यार्थ प्राप्त होता है, आखिर वो शब्द अगर नहीं होता तो व्यंग्यार्थ आता कहाँ से? यानी उस व्यंग्यार्थ का कारणभूत कौन है? शब्द है। तो शब्द जो है, शब्द में अभिधा वृत्ति है, अभिधा व्यापार है, अभिधा शक्ति है, उसके माध्यम से आप ये मान लीजिए कि व्यंग्यार्थ भी उसी से निकला है। ये कह रहे हैं कि निमित्तानुसारेण निमित्तानि कल्प्यन्ते, नैमित्तिकानुसारेण, नैमित्तिक के आधार पर या नैमित्तिक के अनुसार निमित्त की कल्पना की जाती है, ठीक है। नैमित्तिक यानी कार्य और निमित्त यानी कारण। तो कारण दो प्रकार के होते हैं, कारक और ज्ञापक। दो बात कही गई है, आप जानते हैं, रस की अलौकिकता के प्रसंग में ये बात आ चुकी है। तो कह रहे हैं कि भाई नैमित्तिक यानी कार्य के आधार पर आप कारण की कल्पना कर लीजिए, क्यों परेशान हो रहे हैं? यानी कार्य अगर व्यंग्यार्थ जैसा कार्य आपको दिखाई पड़ रहा है तो वो जहाँ से आया उसकी समझ जाइए, चलते चलते वहाँ तक पहुँच जाएंगे आप। भाई वो शब्द ही है ना जिसके माध्यम से आपने व्यंग्यार्थ को प्राप्त किया है, और कौन सा है? तो व्यंग्यार्थ जो कि कार्य रूप है, उसके आधार पर निमित्त की कल्पना आप कर लीजिए, और वो है शब्द। और शब्द है तो शब्द से उस व्यंग्यार्थ की प्राप्ति हुई है, तो आप मान लीजिए कि शब्द से सीधे सीधे व्यंग्यार्थ प्राप्त हुआ है, और उसमें अभिधा शक्ति है, अभिधा व्यापार है, आपको व्यंजना मानने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी बात मुकुल भट्ट जैसे विद्वान आचार्यों ने कह दी है, ठीक है। अब देखिए वो चिपक के बैठे हैं अभी अभिधा शक्ति से ही, अब उससे वो दूर हटने को राजी नहीं है। फिर आगे तो फिर कहना पड़ेगा ना, इति तत्र। अब आचार्य कह रहे हैं कि तत्र निमित्तत्वम कारणत्वम ज्ञापकत्वम वा, उसमें जो निमित्त होता है, क्या क्या होता है? कारण और ज्ञापक, दो ही होंगे ना। तो कह रहे हैं कि शब्द से प्रकाशकत्वात् न कारकत्वम। भाई शब्द तो अर्थ का प्रकाशक होता है, इसलिए वो कारक तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। शब्द से प्रकाशकत्वात्, शब्द जो है प्रकाशक होता है, इसलिए वह कारक नहीं है। कारक का मतलब होता है सीधा सीधा, जैसे निमित्त कारण और उपादान कारण जैसी कोई चीज़ वहाँ पर नहीं होती है। ज्ञापक है, ठीक है। शब्द जो है ज्ञान कराता है ना अर्थ का, वो अर्थ को बनाता थोड़े है शब्द। शब्द तो पहले से उपस्थित वस्तुओं का, उपस्थित पदार्थों का ज्ञान करवाता है, तो प्रकाशक हुआ, ठीक है। इसलिए वो कारक नहीं हो सकता है, वो अर्थ बनाता थोड़े है। अर्थ तो बनाया है दुनिया में, आप देख लीजिए, गाय बनाई है, ईश्वर ने बना दिया है, यह दुनिया, यह लोक बन गया है, तो वो तो बना, तो कारण तो है ही नहीं वो। अब वो ज्ञापक ही हो सकता है, तो ज्ञापक हो गया। चलिए, अब वह ज्ञापक है, तो कह रहे हैं कि शब्दस्य प्रकाशकत्वात् न कारकत्वम, वो कारक तो हो नहीं सकता है। ज्ञापकत्वम तु अज्ञातस्य कथम, तो तब आप उसको ज्ञापक मानेंगे, ठीक है। तो ज्ञापक जब मानेंगे तो ज्ञापक भी आप कब मानेंगे? ज्ञापक किस चीज़ का कब होता है? जब कोई चीज़ ज्ञात हो, पहले से ही उपस्थित हो, मालूम हो। घट पहले से उपस्थित होगा, मालूम होगा, तब जाके कोई शब्द उसको प्रकाशित करेगा, उसको बताएगा कि हाँ ये चीज़ ये है, ठीक है। तो कैसे हो सकता है? ज्ञातत्वम, अच्छा, क्योंकि कोई चीज़ जानी कैसे जाती है? आप किसी चीज़ को कैसे जानेंगे? संकेत ग्रह के द्वारा, संकेतेन एव, संकेत ग्रह के द्वारा ही
किसी चीज का ज्ञान हो सकता है, वो ज्ञात हो सकता है। अब शब्द से संकेत, बिना संकेत ग्रह के ही जो व्यंग्यार्थ होता है, वहां पर संकेत ग्रह तो हुआ ही नहीं है ना। तो जब संकेत ग्रह नहीं हुआ है तो फिर वह ज्ञापक भी कैसे बन सकता है? शब्द जो है व्यंग्यार्थ का ज्ञापक नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहां संकेत ग्रह हुआ ही नहीं है। संकेत ग्रह हुआ होगा तब ना वो ज्ञापक बनेगा। वैसा तो हुआ नहीं है। वही कह रहे हैं ज्ञातत्वम च संकेतेन एव, और वह भी सच अन्वित मात्रे, अन्वित पदार्थों में ही संकेत ग्रह होता है, पूर्व पहले से ही अन्वित में, अन्विता विधानवाद के अनुसार। अब कह रहे हैं कि जब ऐसा नहीं हुआ है तो वह जो मुख्यार्थ है, जो ये शब्द जो है, वह कभी व्यंग्यार्थ का वाचक नहीं हो सकता है, वो ज्ञापक भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो ज्ञात तो है ही नहीं। ज्ञात का ज्ञान होता है ना, संकेत ग्रह हुआ होगा पहले से, तब कोई कहेगा घट आप पहले से जानेंगे, तब कोई कहेगा कि भाई ये घट है, तो आप जानिए हाँ ये घट कैसा होता है। संकेत ग्रह ही नहीं हुआ है तो घट से आपको घट का ज्ञान होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से जो है, और वो भी अन्वित होता है पहले से ही अन्वित पदार्थ में संकेत ग्रह होता है। एवं च निमित्तस्य नियत निमित्तत्वं यावत् न निश्चितम् तावत् नैमित्तिकस्य प्रतीतिरेव कथम। ठीक है, इस प्रकार, एवं यानी इस प्रकार, निमित्त का फिक्सेशन जब तक न हो, कारण तो एक शब्द तो बहुत सारे अर्थों का कारण होता है ना, तो वही कह रहे हैं कि निमित्त जो है, निमित्त के जब तक नियत निमित्तत्व नहीं करेंगे, फिक्स नहीं करेंगे, जब तक न होगा, नहीं होगा, निश्चित नहीं होगा, तब तक नैमित्तिक की भी प्रतीति कैसे होगी, यानी व्यंग्यार्थ की प्रतीति कैसे होगी? ठीक है, नहीं हो सकती है ना भाई। जब तक आपको निमित्त फिक्स नहीं करेंगे, नियत नहीं करेंगे, निश्चित नहीं। देखिए यहाँ नियत और निश्चित, तो नियत निमित्त के द्वारा ही जो है अर्थ निश्चित होता है। तो वही कह रहे हैं कि जब तक ऐसा नहीं करेंगे, जब तक आप नियत निमित्तत्व को निश्चित नहीं करेंगे, तब तक नैमित्तिक की यानी व्यंग्यार्थ की प्रतीति कैसे हो सकती है, यानी नहीं हो सकती है, हो ही नहीं सकती है। तो इस तरह से आपने जो नैमित्तिकानुसारेण निमित्तानि कल्पयन्ते, यह जो वाक्य कहा, ये मीमांसा वाक्य है, ध्यान रखिएगा, ये मीमांसा का वाक्य है कि नैमित्तिक के अनुसार निमित्त की कल्पना, निमित्तों की कल्पना की जाती है। यह बात जो आपने शब्द वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ के मामले में उपयोग किया है, वह अविचारिता लिखा है ना, इति अविचारित अभिधान है। मैंने बिना विचार के ही आपने बोल दिया ऐसा, जरा सोच के बोलिए। ये कह रहे हैं भाई, आप जब बोले तो सोच के जरा बोला कीजिए भाई आप बोल क्या रहे हैं। कि भाई नैमित्तिक कहा ना कि नैमित्तिकानुसार निमित्तानि कल्पयन्ते, भाई व्यंग्यार्थ के अनुसार शब्द की कल्पना कर लीजिए, ये कोई बात हुई? ये गलत है एकदम से, क्योंकि निमित्त तो इस तरह से कारक और ज्ञापक होते हैं, कारक हो नहीं सकता है, ज्ञापक भी नहीं हो सकता, क्योंकि संकेत ग्रह नहीं है। तो संकेत ग्रह हुआ ही नहीं तो ज्ञापक कैसे होगा? जब ज्ञापक नहीं होगा तो क्योंकि संकेत ग्रह नहीं हुआ तो ज्ञापक नहीं होगा, तो फिर व्यंग्यार्थ होगा कैसे? इसलिए नैमित्तिकानुसारेण निमित्तानि कल्प्यन्ते, यह वाक्य इस मामले में लागू नहीं पड़ता है, ये कहना है। आप किसी को कहीं से भी किसी को जोड़ देंगे और व्याख्या करना शुरू कर देंगे उटपटांग, ऐसा नहीं चल सकता है। ये उटपटांग व्याख्या आपने की है, इसलिए इसके लिए उन्होंने शब्द किया अविचारित अभिधान, यानी आपने जो ये शब्दों, ये जो कथन किया, यह कथन आपका विचारहीन है, ऐसा विचार ठीक नहीं है। ठीक है, हाँ, अब हम चलेंगे आगे। अब आगे अगले आचार्य, इसी मीमांसा, देखिए बात है ना, इसी मीमांसा के अगले आचार्य आते हैं। अगले आचार्य आते हैं भट्ट लोलट एक बार आ गए हैं, आप जानते हैं, वो रस सूत्र की व्याख्या में। तो रस सूत्र की व्याख्या में उनकी बात, उनके सिद्धांत की चर्चा की जा चुकी है। अब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जैसे एक बार बाण जब चलाया जाता है तो वो 3 काम करता है। एक तो ये कि चलाया आपने एक बार बाण,
उसने पहले सैनिक के कवच को छेदा, जो वो पहने हुए है अपनी छाती पर, उसको छेदने के बाद उसकी छाती को छेदा, तब जाके अंदर गया और अंदर जाके उसके हृदय को छेद दिया और प्राण निकल गया उसका। तो 3 काम हो गया ना। तो कह रहे कि बाण तो एक ही बार चलाया गया, काम 3 हुआ, कवच को छेदना, छाती को छेदना और प्राण हरण करना। ठीक है, इसी आधार पर, क्योंकि वो दीर्घतर व्यापार होता है, तो इसी के आधार पर आप शब्द को भी ये मान लीजिए कि एक ही शब्द का प्रयोग जब होता है तो वह पहले मुख्यार्थ को प्रस्तुत करता है, वाच्यार्थ देता है, बाद में लक्ष्यार्थ देता है और उसके बाद व्यंग्यार्थ देता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उसका उपयोग बढ़ जाएगा, उसका अर्थ बढ़ जाएगा, उसका काम बढ़ जाएगा। तो उसको कहते हैं दीर्घतर व्यापार। ठीक है, वही कह रहे हैं कि ये तो अभिदधति, जो ये लोग कहते हैं, देखिए धा धातु है जुहोत्यादि गण का, दधाति दत्ता दधति, दधासी दत्था दत्थ, दधाम दध्वह दध्मा। तो दधति बहुवचनांत है, ध्यान रखना है, एक वचन गलती से मत समझ लेना। कहेंगे जो ये कहते हैं, अभी उपसर्ग पूर्वक धा धातु का अर्थ होता है कथन करना, बोलना, कहना। तो कह रहे जो ये लोग कहते हैं कि सोयम ईशोह इव, सोयम यानी वह कौन शब्द, वह जो शब्द है वह बाण की तरह, ईशोह इव, बाण की तरह दीर्घतरो व्यापार, दीर्घ और दीर्घ, उससे भी दीर्घ, उससे भी दीर्घ, इस तरह के व्यापार वाला होता है। जैसे बाण दीर्घतर व्यापार वाला होता है, कवच फिर छाती फिर प्राण। तो इस तरह से बाण शब्द भी वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ, इस तरह से 3 व्यापार वाला होता है। और जब 3 व्यापार वाला हो गया तो तब फिर दूसरा सिद्धांत ले आ रहे हैं। दूसरा सिद्धांत ये ले आ रहे हैं, यत् परः शब्दः स शब्दार्थः। भाई शब्द का प्रयोग आपने जिस अर्थ के लिए किया है वही उसका वाक्यार्थ है, वही शब्दार्थ है। यत् परः शब्दः स शब्दार्थः, ये वेद का वाक्य हो, वेद का अर्थघटन करने में ये फार्मूला है, जान लीजिए, ये फार्मूला है। यत् परः शब्दः स शब्दार्थः, यह वैदिक मंत्रों का अर्थघटन करने का एक फार्मूला है। तो फार्मूला क्या है भाई, जिस शब्द नहीं, शब्द जिस परक होता है, यानी जिस अर्थ के लिए होता है वही अर्थ उस शब्द का अर्थ होता है, यानी वही अर्थ शब्दार्थ होता है, ये कहना है। इत विधेः विधि एव अत्र वाच्य। अब फिर से निःशेषच्युत चंदन तट में चलिए। तो निःशेषच्युत चंदन तट में क्या किया, वो जो सखी है वो ये कह रही है कि तुम यहाँ से वापी में यानी तालाबड़ी में, छोटे तालाब में तुम नहाने गई थी और उस अधम से मिलने नहीं गई थी। तो यहाँ तो निषेध परक वाक्य हो गया ना। लेकिन व्यंग्यार्थ क्या है इसका, कि नहीं तुम उस अधम से ही मिलने गई थी, उसी को कह रहे। तो देखिए पहले लिखा क्या है, मिलने नहीं गई थी, व्यंग्यार्थ क्या निकला, तो मिलने गई थी। तो निषेध वाक्य मूल में है और व्यंग्यार्थ है विधि परक वाक्य, यानी हाँ वाला वाक्य है। तो हाँ वाला वाक्य ही यहाँ पर वाच्य है, ये बात भट्ट लोल्लट कह रहे हैं। क्योंकि भाई उसको विधि परक वाक्य बोलना था तो उसने निषेध परक वाक्य बोल दिया। तो निषेध परक वाक्य से आपको विधि परक वाक्य लेना है। तो यत् परः शब्दः स शब्दार्थ, इस फार्मूले के अनुसार उस निषेध परक अर्थ से विधि परक अर्थ आप ले लीजिए। आपको इसमें व्यंजना लाने की जरूरत नहीं है, वहाँ भी अभिधा ही है, क्योंकि फार्मूला हमारे पास है, हम आपको दे रहे हैं। और फार्मूला वो है यत् परः शब्दः स शब्दार्थ, यानी जिस उद्देश्य के लिए, जिस अर्थ के लिए शब्द का प्रयोग किया गया वही अर्थ उस पूरे वाक्य का अर्थ होता है, वाक्यार्थ होता है, और वही अर्थ शब्द का अर्थ भी होता है, यानी शब्दार्थ भी होता है। ये कह दिया भट्ट लोल्लट ने, एक नई चर्चा छेड़ दी, हम कहेंगे इसको। ठीक है, तो अब ये कहने को तो कह दिया, अब कह दिया तो फिर उनकी आड़े हाथों तो लेना ही, हम उनकी
बखिया उगेरनी है ममटाचार्य को मैं कहूँगा। अब देखिए कितने खराब शब्दों का, बड़ा विचित्र शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। तेपि अतात्पर्यज्ञाः तात्पर्यवाचो युक्तेः देवानां प्रियाः। थोड़ा सा इसका अन्वय कर लीजिए। ते देवानां प्रियाः तात्पर्यवाचो युक्तेः अतात्पर्यज्ञाः सन्ति। ठीक है, ये अर्थ लेना है आपको। यानी वे देवानां प्रिय, वे देवों के प्रिय, तात्पर्य वाचो युक्ति, ठीक है, तात्पर्य वाचो युक्ति के ही तात्पर्य को नहीं समझने वाले हैं। अब तात्पर्य वाचो युक्ति क्या है? यत् परः शब्दः स शब्दार्थः, ये जो फॉर्मूला दिया गया था वह वेद में आता है। ठीक है, वेद में आता है। तो वेद में आता है तो अब इसकी एक बड़ी व्याख्या है, बड़ी गूढ़। अब ये सारी व्याख्या तो पूरी तरह से गूढ़ ही चल रही है, तो हम इसमें थोड़ा सा अंदर जाएंगे, क्योंकि गए बिना बात बनेगी नहीं, जाना ही पड़ेगा। लेकिन जाने से पहले उस शब्द का अर्थ देख लीजिए आप लोग कि वे लोग जो हैं, ऐसे लोग, एक तो वो देवानाम प्रिय हैं। देवानाम प्रिय का मतलब होता है यहाँ मूर्ख लेना है, चर्चा इस पर भी होगी। और तात्पर्य वाचो युक्ति के वे तात्पर्य को ही नहीं जानने वाले हैं। ठीक है, उसके तात्पर्य को नहीं जानते हैं। अब इसमें क्या होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा मैं वेद के अर्थघटन की थोड़ी बात करूँगा, क्योंकि ठीक है, और देवानाम प्रिय का अर्थ मूर्ख क्यों होता है इसकी भी चर्चा थोड़ी होगी। समय अपने पास है, इसलिए चिंता की बात नहीं है। देखिए, यत् परः शब्द जो है वह, उसमें दो स्थिति बनती है। हाँ, मैंने बता दिया, यत् परः शब्द यानी जिस अर्थ के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है वह अर्थ उस शब्द का होता है। यदि वाच्यार्थ बोधन के लिए ही शब्द का प्रयोग किया गया हो तो वाच्यार्थ ही उस शब्द का अर्थ है। यदि लक्ष्यार्थ के लिए शब्द का प्रयोग किया हो तो वो लक्ष्यार्थ ही उस शब्द का वाक्यार्थ है। और वाक्यार्थ के लिए उस शब्द का प्रयोग किया गया हो, अरे व्यंग्यार्थ के लिए, तो व्यंग्यार्थ के लिए उस शब्द का प्रयोग किया गया हो तो उस शब्द का व्यंग्यार्थ ही वाक्यार्थ है। ये कहना है, हो जाता है। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं कि ये काम आपको अभिधावृत्ति के द्वारा ही हो जा रही है। आप व्यंजनावृत्ति क्यों मान रहे हैं? व्यंजना मानने की जरूरत नहीं है। तो अब आगे उसका खंडन करने के लिए आचार्य आते हैं, कह रहे हैं कि अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः दधना जुहोति सोमेन यजेत लोहितोष्णेशा हरिद्विजः पचरन्ति। अब ये सब चीजें जब है ना, कल भी थोड़ी चर्चा हमने संकेत में तो कहा था आपसे कि वाक्यों में बहुत सारी चीजें प्रयुक्त होती हैं, लेकिन आपको अर्थघटन यानी वाक्यार्थ उतने ही अंश का लेना होता है जिनका उसमें अर्थ उपलब्ध न हो। जितने का है उतना छोड़ दीजिए, जितना नहीं है उसको ले लीजिए। इसके लिए एक बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं। वाह, क्या बढ़िया है। कह रहे हैं कि लकड़ी है तो लकड़ी में कुछ राख होगा, जली हुई अधजली लकड़ी है, तो अधजली लकड़ी है तो जो लकड़ी का जो अंश जल गया है और जो बाकी है, तो जब दोबारा जब उसमें आग लगाएंगे आप, वो किसको जलाएगा? जले हुए को जलाएगा? नहीं। जो जल गया उसको क्या जलाएगा? जो नहीं जला है उसको जलाएगा। ठीक है, तो ये जो वैदिक विधान जो होते हैं ना, वेद में जो वाक्यों का जो प्रयोग किया जाता है, उन वाक्यों के प्रयोग में जिन शब्दों का अर्थ नहीं मालूम हो उसी का अर्थ लिया जाता है। अग्नि जले हुए कहते हैं ना, अग्नि जले हुए को नहीं जलाती है। ठीक है,
यानी जितना अंश दूसरे प्रमाण से प्राप्त नहीं है उतने ही अंश का विधान अभिप्रेत होता है। शब्द वाक्य लंबा लंबा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि सबका अर्थ वहां अभिप्रेत है। शब्द का प्रयोग तो हुआ होगा, लेकिन सबका अर्थ वहां इष्ट हो, जरूरी हो या आवश्यक हो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिनका अर्थ स्पष्ट न होता हो, यानी जिनकी जरूरत हो उतने की ही जरूरत, उतना ही अर्थ लेना होता है वहां उसमें से। प्राप्त को देखिए, अब क्या, फिर दूसरा उदाहरण देते हैं। वाह, ये भी एक बढ़िया उदाहरण है। कह रहे हैं कि जो चीज़ आपको मिल गई है उसको क्या देना है। आपके पास, आपको मान लीजिए 100 रुपये की जरूरत है, आपको 100 रुपया मिल गया है, तो आप उस 100 रुपये के लिए क्यों ढूंढेंगे, क्यों चर्चा करेंगे, क्यों चेष्टा करेंगे। जो आपको पहले से मालूम हो गया है, जिस चीज़ का ज्ञान आपको हो गया हो, उस चीज़ को जानने की आप चेष्टा क्यों करेंगे, होगा ना। यानी ज्ञात के लिए वैदिक वाक्य जो है ज्ञात का ज्ञात नहीं कराता है, ज्ञात को ज्ञात नहीं कराता है, प्राप्त को प्राप्त नहीं कराता है, अप्राप्त को प्राप्त करवाता है, अज्ञात को ज्ञात करवाता है। ये फॉर्मूला मन में क्लियर करें, रख लें, ठीक है। अब आगे चलें। तो ये तो हो गया। अब ये बात इसमें लागू कहाँ होती है, तो देखिए वाक्य है ना, अग्निहोत्रम जुह्यात स्वर्ग कामः। अब स्वर्ग की इच्छा वाले को अग्निहोत्र करना चाहिए, अग्निहोत्र होम करना चाहिए। तो 1 2 3 वाक्य, 3 शब्द हैं। वैसे तो बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन समास वगैरह लेकर के 3 ही शब्द बनते हैं। अग्निहोत्रम जुह्यात स्वर्ग कामः। अब भाई जुह्यात है, स्वर्ग काम है, अग्निहोत्र है। अब अग्निहोत्र आपको मालूम हो गया, स्वर्ग काम भी की भी जरूरत नहीं है। जुह्यात शब्द यहाँ अभिप्रेत है, केवल होम क्रिया का ही विधान यहाँ इष्ट है, बाकी 2 को छोड़ दिए। प्रयोग तो तीनों का किया। अर्थ किसका इष्ट, इष्ट कौन सा है, जुहोती, सॉरी जुह्यात है। तो 2 को आप छोड़ दीजिए, यानी जो हो गया है, ठीक है ना, जो हो गया है उसको लेने की आवश्यकता नहीं है, जो नहीं हुआ है उसको लीजिए, ठीक है। उसी तरह से दधना जुहोती। अब दधना में करण कारक है तो साधन है, जुहोती आ गया फिर से, तो यहां होम क्रिया इष्ट नहीं है, दही जो कारण है, सॉरी करण है, साधन, जो साधन है वहां इष्ट है, वही केवल दही यहां इष्ट है। सोमेन यजेत, सोम से यज्ञ करो, सोम होता है ना, सोमरस। इसमें सोम और याग दोनों ही अभिप्रेत हैं, दोनों ही इष्ट हैं। लोहित उष्णीश ऋत्विजः प्रचरन्ति। अब देखिए इतना लंबा वाक्य कर दिया, इसमें केवल उष्णीश शब्द अभिप्रेत है, यानी लाल पगड़ी वाले ऋत्विज घूम फिर रहे हैं, ठीक है। लाल पगड़ी वाले ऋत्विज, आप जानते हैं ना, 4 ऋत्विज, यज्ञ में 4 ऋत्विज होते हैं, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, ठीक है। तो ऋग्वेद का उच्चारण करने वाले, ऋग्वेद का पाठ करने वालों को ऋत्विज कहा जाता है, अरे होता कहा जाता है। यजुर्वेद का पाठ करने वालों को अध्वर्यु कहा जाता है, और सामवेद का पाठ करने वालों को उद्गाता कहा जाता है, और इन सब से ऊपर अथर्ववेद वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। वही सबको गाइडेंस देते हैं, वही सबको निर्देश देते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो। तो वो जो है होता से कहेंगे चलो ऋग्वेद का पाठ करो, तो वो बोलेगा। फिर अध्वर्यु वाले से कहेंगे, अध्वर्यु से कहेंगे ये करो, फिर सामवेद वाले से कहेंगे, यानी ब्रह्मा सर्वोपरि होता है, अथर्ववेद वाले, ठीक है। तो इस तरह से इन चारों को ही ऋत्विज कहा जाता है, ध्यान रखिए, ठीक है। अब ये सभी ऋत्विज होते हैं, वर्गीकरण उनके आपस में होता होगा, सबकी पगड़ी लाल होती होगी, लाल होती है। तो वही कह रहे हैं, लोहितोष्णीशाः ऋत्विजः प्रचरन्ति। लाल पगड़ी वाले ऋत्विज घूम रहे हैं चारों तरफ, प्रचरन्ति का मतलब कि चारों तरफ प्रचार कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, फैल रहे हैं, ठीक है। ये है। अब इसमें केवल लोहितत्व जो लाल लाल दिखाई पड़ रहा है ना, ज्यादा से ज्यादा होंगे तो लाल लाल दिखाई पड़ रहा, तो वही है। अब उस प्रसंग में जाने की जरूरत नहीं है। अब कहना यह है कि पहला आता है ना, अग्निहोत्रम जुह्यात।
तो कह रहे हैं कि भाई ऐसे वैदिक वाक्यों में कहीं केवल होम क्रिया का विधान अभिप्रेत होता है, कहीं दधना जुहोति में करण वाक्य में होम के पूर्व वाक्य से प्राप्त होने के कारण केवल दधि रूप साधन द्रव्य का विधान अभिप्रेत होता है। जुहोति जुहोति बार बार भले कहें, जुहोति कहीं मुख्य होगा, कभी कहीं अभिप्रेत होगा, तो कहीं जुहोति के साथ आने वाला दूसरा शब्द दधना जैसे शब्द अभिप्रेत होंगे, कहीं सोमेले यानी दोनों ही पद कभी अभिष्ट होंगे, अभिप्रेत होंगे, ठीक है, दोनों का विधान अभिप्रेत होगा। और कहीं लोहितोष्णीषा ऋत्विजा प्रचलंती जैसे वाक्यों में लोहितत्व का ही विधान कहीं अभिप्रेत होगा। यहाँ जब अभिप्रेत कहते हैं तो इष्ट होगा, यानी बोलने वाले को सिर्फ कहीं जो होम क्रिया से मतलब होगा, कहीं दही से मतलब होगा, कहीं सोम और यज याग दोनों से मतलब होगा, और कोई ये तो विशेषण है ना लोहित, तो कहीं केवल विशेषण से मतलब होगा। ठीक है, प्रयोग सबका करेंगे, ठीक है, प्रयोग सबका करेंगे। तो इस प्रकार के विधि वाक्य में जहां जितना अंश प्रमाणांतर से अप्राप्त होता है उतने ही अंश का विधान अभिप्रेत होता है, सबका नहीं। अब ठीक वैसे ही जैसे अग्नि जले हुए नहीं जलाती है, जो नहीं जला होगा उसको जलाएगी, जो प्राप्त नहीं होगा उसको प्राप्त कराएगी, जो ज्ञात नहीं होगा उसको ज्ञात कराएगी। ठीक है, तो इस अर्थ में यत् परः शब्दः स शब्दार्थः इस अर्थ में प्रयोग किया गया है, ध्यान रखिए, ठीक है ना। इस अर्थ में यत् परः शब्दः स शब्दार्थः, यह जो वाक्य बोला गया है वह इस अर्थ में है, यानी जहां जो अभिप्रेत हो उतने का ही लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। तो वेद का मूल तात्पर्य तो ये है। भट्ट लोलट ने क्या किया, वो जो है काव्य में लेकर चले आए और कहा कि इसको जो है इसके साथ जोड़ दीजिए। वह शब्द अगर लक्ष्यार्थ का वाचक है तो लक्ष्यार्थ ही शब्द का अर्थ है, शब्दार्थ है। व्यंग्यार्थ है तो व्यंग्यार्थ ही शब्द का शब्दार्थ है। आप ये मान लीजिए। अभिधा के अलावा अभिधा, इसमें सब में अभिधा है तो अभिधा ही मान लीजिए, व्यंजना मानने की जरूरत नहीं है। आप जान लीजिए, इन्होंने कहने को तो कह दिया भट्ट लोलट जी ने, लेकिन वो ये भूल गए कि मीमांसक लोग लक्षणा को मानते हैं। ठीक है, अब केवल अभिधा कह तो रहे हैं, लेकिन लक्षणा के 6 भेदों को कहने के बाद अभिधा में उन्होंने शामिल किया। तो शामिल किया कब? मैं कह रहा हूं कि किसी अन्य व्यक्ति को आप अपने घर में बुला कर रख लीजिए, तो भले कुछ समय बाद रहते वो आपके घर का भी सदस्य बन जाए, लेकिन जब आपने शामिल किया उसके पहले वो आदमी पराया ही तो था। ठीक है, तो लक्षणा को जब आपने पहले चर्चा की तो पराया मान के चर्चा की थी, माने थे उसके अलग अस्तित्व को, और बाद में आपने अभिधा में शामिल करके उसको अपना लिया। ठीक है, क्योंकि आपको अभिधा से आगे बढ़ना नहीं था। ठीक है, तो ये भट्ट लोलट जी ये भूल गए कि लक्षणा को भी वो मान चुके हैं, और यहाँ वो लक्षणा के साथ लक्षणा को मुख्यार्थ के साथ जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बात है। तो इसीलिए भट्ट लोलट के लिए उन्होंने देवानाम प्रिय शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है मित्रों, मुझे लगता है कि आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा देवानाम प्रिय का। वैसे तो किसी संप्रदाय विशेष पर या धर्म विशेष पर आरोप नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए कि वो आरोप के लायक है भी नहीं। उदाहरण जब मैं दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन भारत में श्रमण परंपरा और वैदिक परंपरा, 2 परंपराएं चली। देवानाम प्रिय का अर्थ बड़े अच्छे अर्थ में पतंजलि ने भी लिया है, गलत अर्थ में उसका अर्थ उन्होंने अर्थघटन नहीं किया है। वो अच्छे अर्थ में था। देवताओं का जो देवता किसको प्रिय पसंद करेंगे, जो अच्छा होगा उसको ना पसंद करेंगे। वैदिक श्रमण जो अशोक राजा थे, उन्होंने, वे तो थे वैदिक परंपरा के अनुयायी, हिंदू थे, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो बौद्ध धर्म अपनाया तो अब तो बौद्ध हो गए। बौद्ध होने के बाद उन्होंने शिलालेख और स्तंभ लेख, बहुत तरह के लेख लिखवाए, 14 अभिलेख लिखवाए, और इसके अलावा तो और अन्य शिलालेख वगैरह सब हैं। तो इन सब में उन्होंने अपने लिए देवानाम प्रिय शब्द का प्रयोग किया।
आपकी जानकारी के लिए, केवल अशोक ने ही ऐसा नहीं किया। श्रमण परंपरा में जो जैन धर्म है उसमें भी देवानाम प्रिय शब्द का प्रयोग अच्छे अर्थ में अपना लिया गया, क्योंकि वह श्रमण परंपरा का था। तो श्रमण परंपरा में दोनों ही, जैन और बौद्ध दोनों में ही देवानाम प्रिय शब्द का प्रयोग अच्छे अर्थ में ले लिया गया, कर लिया गया। इसलिए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में देवानाम प्रिय बड़े अच्छे अर्थ में लिया जाता था और वही चला आ रहा था। तो 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक ने अपने लिए देवानाम प्रिय शब्द का प्रयोग किया। अब अशोक का बौद्ध बनना यहाँ के वैदिक परंपरा के लोगों को रास नहीं आया, पसंद नहीं आया। आप जानते हैं ये वही अशोक हैं जिन्होंने बृहत्तर भारत की रचना की। नंद वंश से ये उतरा हुआ वंश है। नंदवंश, महापद्मनंद, धनानंद, धनानंद से फिर चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य से फिर बिंदुसार, बिंदुसार से फिर अशोक और अशोक से फिर महेंद्र। ये लाइन है, वंशावली है। इन लोगों ने उस समय बृहत्तर भारत की रचना की। रचना की का मतलब कि भारत तो था ही, उसको संगठित किया और पूरा भारत 16 महाजनपदों में विभक्त था, उसको सब पर पूरा एक साथ प्रभुत्व जमाया। ठीक है, अब समझिए कि हम कंधार, महाभारत काल में कंधार तो भारत में था ही, बीच में निकल गया था। तो अशोक ने 16 महाजनपदों में सबको शामिल करके वहाँ से ले करके और दक्षिण तक सब व्यवस्थित किया। ये काम तो उसके पूर्वजों ने ही कर दिया था, लगभग महापद्मनंद ने ही कर दिया था। और धनानंद तो बड़े विद्या प्रेमी थे, तो उन्होंने भी उसको बनाए रखा और बनाए रखा। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, अब वो घटना आप जानते हैं, चाणक्य के साथ जो घटना बनी, तो वो उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन इनको पसंद नहीं आया अशोक का। अब देखिए, अशोक तक यह पूरी वंशावली जो है वैदिक धर्मावलंबी थी। अशोक बौद्ध धर्मी हो गया, तो बौद्ध धर्मी हो गया, इसलिए इनको पसंद नहीं आया। तो पसंद नहीं आया तो अपने लिए जिस देवानाम प्रिय शब्द का प्रयोग उसने किया, लोग नाराज होकर के उसका अर्थ मूर्ख कर दिया, क्योंकि अशोक मूर्ख था जो बौद्ध बना, इस बात को बताने के लिए। ठीक है, और फिर बात वो चल पड़ी, इस कदर चल पड़ा। अच्छा, जैनों में भी वही हुआ। जैनों के भी शास्त्रों में आप पाएंगे कि देवानाम प्रिय आता है, देवाणु प्रिय आता है। वो देवानाम प्रिय का ही रूप है, प्राकृत रूप है। ठीक है, तो उसमें भी यहाँ इस हद तक कि श्रीलंकाचार्य जैसे जो टीकाकार हैं, उन्होंने भी देवानाम प्रिय शब्द का अर्थ मूर्ख के रूप में किया, जो कि नहीं करना चाहिए था। ठीक है, चलिए वो विषयांतर हो जाएगा, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ पर देवानाम प्रिय शब्द का प्रयोग जो है मूर्ख के अर्थ में लिया गया, जो कि धार्मिक वैमनस्य या विद्वेष के कारण अर्थ बदल करके किया गया था। ठीक है, पर ऐसे प्रयोग और भी आपको मिलेंगे। वेद में असुर शब्द परमात्मा के अर्थ में आता है। आज हम लोग असुर शब्द का प्रयोग राक्षस के अर्थ में करते हैं। ठीक है, लुच्चा एक शब्द आता है, लुच्चा भी आता है, जानते हैं लुच्चा। जैन परंपरा में लुंचित शब्द का प्रयोग होता है साधु के लिए, क्योंकि साधु अपने बाल का लोच करवाते हैं। ठीक है, तो लोच करवाते हैं तो उनको लुंचित कहा जाता है। अब जो यहाँ पर दूसरे वैदिक परंपरा या कहा जाए, उन लोगों को वे लोग पसंद नहीं थे, तो लुंचित थे, इसलिए उनको लुच्चा कह दिया गया। अब लुच्चा जो है कुत्सित अर्थ में होता है, खराब अर्थ में होता है। तो ये जो है लुच्चा, अब स्थिति ये है कि यह शब्द इतना रूढ़ हो गया है कि जैन लोग भी दूसरे को लुच्चा कहते हैं। जब खराब अर्थ किसी को बदमाश कहना होता है तो जैन लोग भी उसको लुच्चा ही कहते हैं, जबकि उनको पता ही नहीं है कि वह उनके धर्म में अच्छे अर्थ में प्रयुक्त है। ठीक है, कहना यह है कि शब्द जो है छूट जाते हैं, छिप जाते हैं, उनका मूल अर्थ जो है व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ जो है छिप जाता है, दब जाता है। चलें आगे। अब है आगे, हाँ तो ये तो हो गया ना। अब भूत भव्याय, यह एक प्रसंग आता है, भूत भव्याय। तो अब देखिए, भूत भव्याय, तथा ही कारण बता रहे हैं।
तथा ही यानी जैसे भूत भव्य समुच्चारणे भूतम भव्याय उपदिश्यते इति कारक पदार्थाः क्रियापदार्थेन अन्वीयमानाः प्रधान क्रिया निवर्तक स्वक्रियाभिसंबंधात् साध्यमानतां प्राप्नुवन्ति। ततश्च अदग्ध दहन न्यायेन यावद् अप्राप्तं तावद् विधीयते यथा ऋत्विक प्रचरणे प्रमाणान्तरार्थ सिद्धे लोहितोष्णीषा ऋत्विजा प्रचरन्ति इत्यत्र लोहितोष्णीषत्वमात्रं विधेयम्। हवनस्य अन्यतः सिद्धेः दधना जुहोति इत्यादौ दध्यादेः करणत्वमात्रं विधेयम्। भूत भव्य जरा समझना चाहिए। भूत का मतलब भू धातु का कर्मणि भूत कृदंत का रूप है, ठीक है। और भव्य यानी जो होने वाला है, होने लायक, ठीक है ना, यानी अभी हुआ नहीं है। तो भूत और भव्य का अर्थ आप जान लीजिए। भूत का मतलब होता है सिद्ध पद और भव्य यानी क्रियापद, ठीक है। तो कह रहे कि वाक्य में भूत का भी प्रयोग यानी सिद्ध पदों का भी प्रयोग होता है और भव्य यानी क्रियापदों का भी प्रयोग होता है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि भूत और भव्य दोनों के समुच्चारण करने में, दोनों का एक वाक्य बोलेंगे तो दोनों का समुच्चारण होगा ना। तो भूत और भव्य दोनों का समुच्चारण करने के मामले में भूतम भव्याय उपदिश्यते, जो भूत होता है वो भव्य के लिए उपदिष्ट होता है। यानी भव्याय है ना, यानी साध्य के लिए, क्रिया के लिए, क्रिया के साथ पठित होने पर जो सिद्ध पदार्थ होते हैं, भूत पदार्थ यानी सिद्ध पदार्थ, ठीक है। जो सिद्ध पदार्थ होते हैं वे क्रिया के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। मैं कह रहा हूं किताब ले आओ, पुस्तकम आना है, ऐसा कहा ना हमने। तो आने या पुस्तकम नयति, जो भी एक क्रिया ले लीजिए आप, तो नयति कह लीजिए या ले आओ ये कह लीजिए, जो भी कहिए, तो वो तो भव्य है। नयति ले लीजिए तो नयति जो है भव्य है। पुस्तक तो सिद्ध है ना, पुस्तक को बना दिया गया है, पुस्तक लिख दिया गया है, एक उसका आकार है, फिक्स है, उसको भूत कहेंगे, यानी पुस्तक को भूत कहेंगे और नयति को भव्य कहेंगे। इतना अर्थ समझ लीजिए। इसकी चर्चा लंबी होगी, लेकिन कुछ तो हमने आपको संकेत दे दिया है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखिए इसका। तो कह रहे हैं कि इसमें क्रिया और प्रथमा विभक्ति है, पुस्तकम, अरे ये तो कर्म है ना, सॉरी। तो कह रहे हैं कि इसमें जो कारक पदार्थ है वह क्रियार्थ पदार्थ है ना, क्रिया पदार्थ, वो जो कारक पदार्थ पुस्तकम वह कारक पदार्थ है, और नयति वो क्रिया पदार्थ है। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, अन्वीयमाना, दोनों एक दूसरे संबंध होते भाई, पुस्तकम नयति। इसमें प्रधानता किसकी? तो कह रहे क्रिया की प्रधानता है। प्रधान क्रिया निवर्तक, यानी क्रिया की प्रधानता को सिद्ध करने वाला, ठीक है। क्रिया की प्रधानता को सिद्ध कर, भाई इसमें क्रिया की ही प्रधानता होती है, तो क्रिया की प्रधानता को सिद्ध करने वाला, स्वक्रिया भी संबंधात, अपनी क्रिया के साथ संबंध होने के कारण वह पुस्तक भी साध्यमान हो जाता है, यानी क्रिया रूप हो जाता है। अब देखिए वो कैसे बड़ी विचित्र स्थिति है, समझिए। अब समय तो पूरा होने वाला है। कह रहे हैं कि वो क्रिया रूप इसलिए हो जाता है कि मैं नयति जब शब्द कहूंगा तो पुस्तक को एक बार ऐसे पकड़ूंगा, ठीक है ना, पकड़ूंगा। अब पुस्तक तो स्थिर पड़ी हुई थी, उसको हमने पकड़ा तो थोड़ा ठोकर वोकर लगा तो उसमें कंपन आया, स्पंदन हुआ, ये एक जगह से दूसरी जगह गई, हिला डुला, ये सब दुनिया भर के हो गया ना, यानी इसमें भी क्रिया पैदा हो गई, ये कह रहे हैं। यानी वह भूत शब्द जो कि सिद्ध हो चुका है वह भी क्रिया रूप हो जाता है। अब देखिए ये बड़ी बात है, समझने की जरूरत है। इसीलिए दोनों ही मामलों में क्रिया के साथ अगर सिद्ध पद का प्रयोग हुआ है तो वह सिद्ध पद भी
क्रिया रूप हो जाता है, इसीलिए क्रिया की ही प्रधानता मानी जाती है। मित्रों, अब हम आगे बढ़ेंगे नहीं, हम इसकी चर्चा और भी कल करेंगे, और भी आप लोग समझने के लिए तैयार रहिएगा, खुद भी समझिएगा। तो अब हम आगे इसकी चर्चा कल करेंगे, चर्चा फिर यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।